हाल ही में रसिया के कैपिटल मॉस्को के ऊपर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ स्वार्म्स ऑफ ड्रोन के साथ अटैक किया, जिसके कारण रसिया को कई सारे नुकसान झेलने पड़े। यूक्रेन ने रसिया के शॉपिंग सेंटर, फिटनेस सेंटर, इंडस्ट्रियल साइट्स के ऊपर ताबड़तोड़ अटैक किया। इसके साथ ही साथ रसिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में से एक, जिसे रसिया की सबसे बड़ी कंपनी गैज़प्रोम नेफ्ट ऑन करती है, जो हर साल तकरीबन 11 मिलियन टन ऑयल प्रोड्यूस करती है, उसके ऊपर यूक्रेन के स्वार्म्स ऑफ ड्रोन ने अटैक किया। इस भयंकर अटैक की वजह से रसिया की एविएशन अथॉरिटी को टेम्पररी हॉल्ट कर दिया गया और उसके साथ ही मॉस्को से चलने वाली फ्लाइट को बंद कर दिया। मॉस्को के मेयर सर्जे सोबियानिन ने कहा, हालांकि 90 से 95% यूक्रेनियन ड्रोन्स इंटरसेप्ट कर लिए गए, लेकिन कुछ जो 5% ड्रोन गिरे उन्होंने रसिया के इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि मॉस्को, क्रीमिया और सी ऑफ अजोव के ऊपर ओवरनाइट यूक्रेन ने ड्रोन के साथ अटैक किया। इसके साथ ही साथ यूक्रेन की ड्रोन अटैक की वजह से मॉस्को में मौजूद लोगों को फ्यूल शॉर्टेज का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने रसिया के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी जो मॉस्को में मौजूद है उस पर अटैक किया। इसके साथ ही साथ रसिया की इकोनॉमिक बैकबोन जिसके ऊपर रशियन इकोनॉमी टिकी हुई है, फ्यूल जिसे वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया करते थे, उसे सेवरल डैमेज झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मॉस्को एयरपोर्ट्स और उनसे लिंक ट्रांसपोर्ट फ्यूल चेन डिसरप्ट हुई है, जो रशियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक रसिया को हैवी गैसोलीन शॉर्टेज एंड फ्यूल शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। रसिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी अब जूझती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके साथ ही साथ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को और फोर्टिफाइड करने की जरूरत आन पड़ी है, जिसकी वजह से रसिया को अपनी मिलिट्री में और खर्चा करना पड़ रहा है। अब देखना है रसिया यूक्रेन को कैसा जवाब देती है। थैंक यू।